आरपीओ साहब ने क्या किया, वहाँ बैठे हैं, खातून की दरख्वास्त देख रहे हैं। खातून की दरख्वास्त में इल्ज़ाम थे कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे थ्रेट किया कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, कि इस तरह ज़्यादती का शिकार कर देंगे, फलां कर देंगे। तो अब वो उसकी सुन रहे हैं। अच्छा, ये आरपीओ साहब जब उस इंस्पेक्टर की तरफ या जो भी पुलिस एहलकार होती है देखते हैं, वो आगे से कोई जुमला बोलता है, ओ सर जी, इस तरह कुछ करता है, ओ सर जी, ओ सर जी, बात किस तरह कर रहे हो तुम? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, उनकी और बात भी वायरल, क्लिप भी वायरल है कि जी बता रहे हैं कि ये मरीम नवाज की सरकार है, यानी करप्शन फॉर नीड है या करप्शन फॉर ग्रीड है। ये जो करप्शन कर रहा है, ये जरूरत के तहत कर रहा है या ये लालच के लिए कर रहा है? कहना वही चाह रहे हैं कि 50 अगर कमाई है या कम कमाई है तो वो करप्शन अगर करता है तो वो तो उसकी जरूरत में कर रहा है, वो नीड में कर रहा है, वो कोई ग्रीड में, लालच में नहीं कर रहा, ये उसकी जरूरत है। वो क्या करे, उसके पास रास्ता ही कुछ नहीं है। 5 लाख देखिए ना, फिर तनख्वाह अगर हो, फिर इसको आप चौक में उल्टा लटका दे अगर करप्शन करे तो इतनी कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस की। सोशल और डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो पुलिस भी पीछे पीछे नहीं, आगे आगे है। 2 वीडियोस बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और वायरल होने का मतलब ये है कि लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, तो लोगों की राय सबसे अहम होती है। अब हुआ ये है कि एक पंजाब के पुलिस अफसर हैं, आरपीओ साहब हैं, उनकी एक वीडियो है, उन्होंने एक खुली कचहरी लगाई हुई है, जिस तरह दरबार लगाया करते थे ना एक दौर में बादशाह, इस तरह खुली कचहरी। तो ये काम वो कर रहे हैं कि जी खुली कचहरी में किसी की कोई दरख्वास्त है, किसी का भी कोई मसला है, वो थाने में हल नहीं हुआ तो जनाब आज अफसर साहब बैठे हैं, सबको इजाज़त है आ जाए, और अगर किसी ने मसला हल नहीं किया तो उसकी ऐसी की तैसी। वहीं पर फिर पुलिस अफसर भी बुलाया होता है, इंस्पेक्टर है, दीगर पुलिस अफसर, डीएसपी बुलाया। आरपीओ साहब ने क्या किया, वहाँ बैठे हैं, खातून की दरख्वास्त देख रहे हैं। खातून की दरख्वास्त में इल्ज़ाम थे कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे थ्रेट किया कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, कि इस तरह ज़्यादती का शिकार कर देंगे, फलां कर देंगे। तो अब वो उसकी सुन रहे हैं। अच्छा, ये तो आरपीओ साहब जब उस इंस्पेक्टर की तरफ या जो भी पुलिस एहलकार होती है देखते हैं, वो आगे से कोई जुमला बोलता है, ओ सर जी, इस तरह कुछ करता है, ओ सर जी, इस तरह, तो तमीज़ नहीं तुम्हें, ओ सर जी, बात किस तरह कर रहे हो तुम? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, उनकी और बात भी वायरल, क्लिप भी वायरल है कि जी बता रहे हैं कि ये मरीम नवाज की सरकार है, इधर कोई सिफारिश वुरिश नहीं चलनी, कोई चक्कर नहीं चलना। अब जाहिर है कि आरपीओ साहब को भी पता है कि ये बात कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी या पहुंचाई जाएगी किसी और के जरिए, तो वो तो कहीं ना कहीं आगे बात चली जाती है। जिस तरह अभी आप देखिए कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से एक बच्ची ने सवाल किया, और बड़ा खूब सवाल किया कि जी 13 साल में आपकी कारकर्दगी क्या है। गालिबन उस बच्ची का नाम फातिमा है, तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, मरीम नवाज साहिबा ने भी अप्रिशिएट किया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ हैं फरजाना साहिबा, उन्होंने पेशावर की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो बच्ची जाते जाते ये भी कहा रिपोर्टर से कि ये क्लिप मुझे देना है जहां मैंने सुहेल अफरीदी से सख्त सवाल किया, मैंने किसी को भिजवाना है। तो ये भी हो रहा होता है कि आपने रिपोर्ट भी आगे भेजनी होती है कि आरपीओ साहब ने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने भी कहीं फिर भेजना होगा कि भाई देखिए मैं किस तरह की खुली कचहरी लगा रहा हूँ। कभी सोचा जाता है पर पाबंदी लगा दें कि वीडियोज़ ना बनाएं, इस तरह ना करें। वो शहर बानो साहिबा, आपको याद है ना कि वो पॉडकास्ट के दौरान ही उन्होंने कहा कि अच्छा क्या, अच्छा वो मैं आ रही हूँ, और फिर ब्रेक लगती है, वापस आती हैं, उनको कहती है क्या हुआ, मर्डर हो गया, अच्छा डिफेंस में। तो देखिए प्रोफेशनलिज्म की दाद भी दी और सब कुछ किया, तो बड़ा कुछ हो रहा है हमारी पुलिस के साथ। अच्छा, इसमें ये नहीं कि सिर्फ हम पंजाब पुलिस या किसी इलाके की पुलिस को क्रिटिसाइज़ करें, सिंध की कर दे प्लान, नहीं नहीं नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी कमाल कर दिया वहाँ तो डीपीओ साहब सामने आए हैं, हरिपुर, डीपीओ हरिपुर की वीडियो है, और डीपीओ साहब क्या फरमा रहे हैं, पुलिस वाले एक तरफ बैठे हुए हैं, सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, स्टेज भी है, और वो कहते हैं देखिए जी बात सुने, ये बंदा खड़ा है, ये कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? वो खड़ा है और कहता है जी 50,000। अब ये बात सारी सुनिएगा, वो किस तरह करप्शन को, रिश्वत को, नाजायज़ पैसे कमाने को, हराम को वो हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए कैसी मंतक वो बनाते हैं, मैं सारा कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, अब डीपीओ साहब ने कहा कितनी तनख्वाह है? उसने 50,000। देखा 50,000। अब अगर 50,000 में शादी है, इसके चले 2 ही बच्चे लगा लें, ज़्यादा नहीं, 2 बच्चे हैं, माँ बाप भी हैं, ज़्यादा हम नहीं लोग लगाते, तो ये 6-8 लोगों का कुंबा भी अगर हो तो 50,000 में आप मुझे बता दें गुजारा कैसे होगा? स्कूल का, खुराक का, पहनना भी है, आप बीमारी आ जाती है, खुदा न खास्ता कुछ और आ जाता है मसला, कैसे गुजारा करेंगे? अब जुमले उन्होंने जो नई टर्म दी है, क्या खूबसूरत लिबादा उन्होंने बनाया है कि ये फिर अगर पैसे लेता है, यानी ये रिश्वत लेता है, तो क्या ये करप्ट इन नीड, यानी करप्ट
फॉर नीड है या करप्ट फॉर ग्रीड है, यानी करप्शन फॉर नीड है या करप्शन फॉर ग्रीड है। ये जो करप्शन कर रहा है ये ज़रूरत के तहत कर रहा है या ये लालच के लिए कर रहा है। कहना वो ये चाह रहे हैं कि 50,000 अगर कमाई है या कम कमाई है तो वो करप्शन अगर करता है तो वो तो उसकी ज़रूरत में कर रहा है, वो नीड में कर रहा है, वो कोई ग्रीड में लालच में नहीं कर रहा, ये उसकी ज़रूरत है। वो क्या करे, उसके पास रास्ता ही कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी 50,000 से कम लोग कमा रहे हैं पाकिस्तान में, कहने को तो सरकारी स्तर पर जी 37,000 से 40,000 कम से कम उजरत होगी, कहाँ है, कितने लोग हैं? तो वो क्या करें फिर? ये तो पुलिस वालों के लिए चले, रिश्वत का बाजार आपने खोला और कहा कि जी ये तो करप्शन फॉर नीड है, करप्शन फॉर ग्रीड नहीं है। तो मिस्त्री, मजदूर, किसान, कोई और लोग जो कहीं भी काम करते हैं किसी दफ्तर में, हर जगह पर, यानी 90% लोग तो शायद पाकिस्तान में वही होंगे जो 50,000 से कम कमा रहे होंगे, इतना कमा रहे होंगे। तो फिर वो क्या करें? चोरी करें, खुदा न खास्ता डाका डालें। हर एक के पास क्या हराम कमाने के लिए गुंजाइश होती है, रेडी पर वो फिर मिलावट करे, उसको भी इजाज़त दे दे, फिर मिलावट करके वो दूध में मिलावट करके लोगों को मार डाले, हर चीज़ मिलावट करेगी जी वो तो ये करप्शन फॉर नीड है, उसकी ज़रूरत है इसलिए वो मिलावट कर रहा है, धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है। रेडी वाले से लेकर फिर हर कोई, सारा माशरा आप तबाह कर दें, बर्बाद कर देंगे कहते हैं। ये आपने सोच ही दे दी अपने सबॉर्डिनेट को सबके सामने दिखा कर। और मौसूफ यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने एक और कमाल कर दिया, पता नहीं वो कहाँ से ये चीज़ ले आए हैं। मैं तो उनसे दरख्वास्त करूँगा मेरे भी इल्म में इजाफा फरमाएँ, क्योंकि मैंने एक आलिम दीन से इस पर बात की। फरमाया कि जी उन्होंने कहा कि 1 तोले, इस्लाम कहता है 1 तोले सोने के बराबर आपकी तनख्वाह होनी चाहिए कम अज़ कम, जो है 1 तोला सोना। तो पूछने लग गए, सामने लोग बैठे थे, कितनी है जी आजकल कीमत 1 तोले सोना की? उन्होंने कहा किसी ने 6 लाख। 6 लाख को आजकल 5 लाख के फिर करीब आया हुआ है, 5 लाख लग रुपये, चले 5 लाख लगा, मुझे ये तनख्वाह होनी चाहिए 5 लाख। कहता है 5 लाख देखिए ना, फिर तनख्वाह अगर हो फिर इसको आप चौक में उल्टा लटका दें, अगर करप्शन करे तो इतनी लोग, कमाल है। 5 लाख अब पाकिस्तान में 1% लोगों की भी शायद नहीं होगी तनख्वाह या इससे ज़्यादा, तो आप किधर जाएंगे? तो दीन में ऐसा कुछ नहीं है। दीन में ये ज़रूर है, दीन के अहकामात के मुताबिक ये ज़रूर है कि जो हुक्मरान है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, हुक्मरान अपनी तनख्वाह ऐसी रखे कि उसके अवाम में, वहाँ जो रियाया है, जो आम लोग हैं, उनमें एहसास महरूमी ना, वो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना करे। ये ज़रूर इस्लाम में तबलीग की गई है, इस्लाम में बताया गया है, इस्लाम की तरबियत ये है, तरीक़ा ये है, लेकिन उसको नहीं अपनाया जाएगा। यहाँ 30-30 लाख तनख्वाह, वो देख लीजिए ना, RPO साहब, DPO साहब, उनका तो फिर पता नहीं उसमें भी गुजारा हो रहा है नहीं हो रहा, पुलिस वालों का, बड़े बड़े अफसरान का, जिनके पास सैकड़ों लीटर पेट्रोल, बिजली, सब कुछ मुफ्त है, तनख्वाहें भी बड़ी अच्छी हैं, क्या वो फिर रिश्वत नहीं लेते, कुछ नहीं करते? जो नहीं लेते उनको सलाम है जी, तो फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, फिर तो उनका आप क्या कहेंगे? तो क्या उनको फिर कांस्टेबल के लेवल पर ले आना चाहिए? चले इनको भी छोड़ दें, मैं कहता हूँ हुक्मरान से शुरू करना चाहिए। 4-4 करोड़ रुपया तो सिर्फ माली का खर्चा है, यानी गार्डनिंग का खर्चा है हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस का, जो भी जाता है, जिसकी भी हुकूमत आती है उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहता है। बहुत से लोग आते हैं, कहते जी ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वही रहे, गवर्नर हाउस भी वो रहे, कौन करने देता है? ब्यूरोक्रेसी का वहीं का वहीं। एक दौर में देखा गया खान साहब आए कि जी वो ये बड़ी महंगी होगी ये जगह, इनको बेच देंगे, फलां कर देंगे, करने देती है आपको ब्यूरोक्रेसी? कौन करने देता है? तो यहाँ अशराफिया है, लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले, वो कहाँ ना टैक्स देते हैं, तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा हैं, और यहाँ तो पार्लियामेंटेरियंस रोते हैं जी हमारी तनख्वाह कम है, TAD भी और चाहिए, बस आके साइन कर दो, कानून साजी हो रही नहीं हो रही। हाल ये है कि 20-20 लाख तनख्वाह करवा ली, 5-5, 6-6 गुना, और क्रिटिसिज्म ज़रूर करेंगे कि जी वो ख्वाजा साहब, ये क्या स्पीकर ने 3 तनख्वाह बढ़ाई, बड़ी बुरी बात है। स्पीकर अपना ही है, स्पीकर साहब ज़बरदस्त, जब वोट की बारी है सब इकट्ठे होंगे। तो यहाँ यही चीज़ चल रही है।